जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। दर्शकों, इस कार्यक्रम का प्रसारण इस विकट परिस्थिति में लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने और स्वयं और परिवार के जीवन को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के वाचन के साथ उसके अर्थ और महत्व से परिचित करवा रहे हैं। तो आइए भक्तों, देखते हैं आज के एपिसोड में गुरुवर क्या सिखा रहे हैं हमें। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पवित्र वस्तु हर स्थान पर उपलब्ध नहीं होती। पवित्र वस्तु का स्थान पवित्र ही होता है और अपवित्र वस्तु भले ही अपवित्र स्थान के लिए नियामक न हो, लेकिन उसे पवित्र स्थान भी दे दिया जाए तो उसको भी वो अपवित्र कर देती है। यानी अपवित्र वस्तु तो चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, दोनों को वो गंदा ही करती है। लेकिन पवित्र वस्तु की विशेषता है कि वो पवित्र स्थान पर ही विराजमान होती है। कुछित कदाचित कभी कोई अपवित्र स्थान पर भी विराजमान हो जाए तो वह स्वयं अपने आप में पवित्रता की रक्षा करती हुई उस स्थान को भी अपने शक्ति प्रमाण से पवित्र करने का प्रयास करती है। जैसे शास्त्रों में आया कि ये शरीर अपवित्र है, लेकिन यदि उसमें रत्नत्रय आ जाता है तो वही शरीर पवित्र और पूजनीय हो जाता है। अभी प्रातःकाल पूजा का अर्थ बता रहा था अभिषेक करने वालों को, बड़ी गजब की बात निकली। उन्होंने कहा कि कुछ पवित्रताएं ऐसी हैं जो पवित्रता में ही स्थापित होती है, लेकिन कुछ पवित्रताएं ऐसी हैं जो अपवित्र व्यक्ति भी ग्रहण कर सकता है। भगवान तो अपवित्र नहीं बनेगा कभी भी, वो तो पवित्र ही बनेगा। भगवत्ता जहाँ विराजमान होगी वहाँ पवित्रता नियम से होगी, निर्दोषता होगी। लेकिन भगवान का नाम दो प्रकार से लिया जाता है, एक अनुष्ठान के रूप में, एक जाप के रूप में। उसके लिए तो तुम्हें स्वयं पवित्र होना पड़ेगा क्योंकि तुम पवित्र कार्य कर रहे हो। लेकिन लेखक ने बहुत बड़ी बात की, एक स्थिति वहां है जहां तुम पवित्र नहीं हो सकते हो। लाख प्रयास करो तो भी आप पवित्र नहीं हो सकते हो। आपको ऐसी बीमारी हो गई मलमूत्र निस्सरण की, आप कितना भी प्रयास करें एक क्षण को भी आप पवित्र नहीं हो सकते। अब ऐसी स्थिति में वो धर्म कैसे करे? क्या धर्म की कोई भी क्रिया अशुद्धि में की जा सकती है? नहीं। लेकिन वो क्या करे जिसकी अशुद्धि ही है, अब कभी शुद्धि नहीं होना। ऐसे में यदि वो मर जाएगा तो धर्म से रहित हो जाएगा। बहुत बड़ी बात जिसने लिखी वह भगवान ने कही कि नहीं, तुम्हारा इंतजाम भी मेरे पास है। उनका इंतजाम नहीं, जो पवित्र हो सकते हैं लेकिन पवित्र नहीं हो रहे हैं।
ऐसे बदमाशों को स्थान नहीं है। जो भगवान बन सकते हैं और भगवान नहीं बन रहे हैं, फिर भी अपने आप को भगवान कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा छल कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे जो चाहें तो तपस्या करके भगवान बन सकते हैं, मुनि बन सकते हैं, बन सकते हैं, शक्ति है, योग्यता है, लेकिन प्रमाद के कारण, मोह के कारण नहीं बन रहे हैं। नहीं बन रहे हैं, इसमें इतना ज्यादा दोष नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूं, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा दोषी तो वो है जो भगवान बन नहीं पा रहा है, अपने आप को निर्दोष बना नहीं पा रहा है, फिर भी अपने आप को भगवान कह रहा है। भगवान का बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, भरा पड़ा है, दोषों से तो रहित है नहीं और भगवान बनने को बैठे। ना जाने कितने साधु हैं दुनिया में जो अपने आप को साधु तो कहते हैं, लेकिन साधुता से रहित है। साधुता है ही नहीं, नाम मात्र की साधुता नहीं, लेकिन साधुता का अहंकार करते हैं। बड़े बड़े साधुओं की बराबरी करते हैं। यहां तक कहते हुए आपने सुना होगा कि हम भी साधु हैं और एक आचार्य श्री भी साधु हैं। तुम लोग साधुओं में पक्षपात क्यों करते हो? सभी साधु एक समान है। यहां तक कहां आचार्य विद्यासागर की बराबरी कर रहा है, और साधुता नाम की चीज नहीं, अभी रुपया गिन रहा है, मोबाइल चला रहा है, लैपटॉप रखे है, सामायिक तक करे नहीं है? कुछ भी चर्या नाम की नहीं। ऐसे साधु हो सकते हैं कि नहीं जिनमें साधुता नहीं हो? देखे जाते हैं, सभी को मालूम है, सभी जगह मिल जाते हैं। लेकिन वो अहंकार क्या करते हैं? क्या अहंकार करते हैं? मैं भी साधु हूं, मैं भी साधु हूं। ये है सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी। इनकी दुर्गति निश्चित ही है। उनकी दुर्गति नहीं है। जो साधु बन नहीं सकते वे अपने आप को साधु कहते नहीं। भगवान बन नहीं सकते, अपने आप को भगवान कहते नहीं। भी ठीक भाई, हम तो संसारी आदमी हैं, तुम भगवान हो? अरे नहीं महाराज, आप इतना बड़ी उपाधि मुझे मत दो, इतनी बड़ी उपाधि मत दो। यदि मैं कहूं तुम सब भगवान आत्मा हो, भगवान हो, तो तुम हाथ जोड़ रहे हैं महाराज, क्या कह रहे हैं हम पापियों को? मैं भगवान नहीं हूं, क्योंकि भगवत्ता की पवित्रता मेरे पास नहीं है। मैं दोषों से रहित नहीं हूं। महानुभाव, आपका कल्याण हो सकता है, आपकी दुर्गति नहीं हो सकती, होगी ही नहीं, क्योंकि आपको इतनी ऊंची उपाधियां दे रहा है गुरु, फिर भी तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपनी औकात मालूम है। मैं कह रहा हूं तुम चलते फिरते सिद्ध हो, तुम भगवान हो, तो तुम स्वीकार कर लेना। कोई दूसरा थोड़ी कह रहा। महाराज जी ने कहा था आज से लिख देना फलाने चंद भगवान। क्यों? मैंने तो कहा है, कोई दूसरा थोड़ी कह रहा, मैं ही कह रहा हूं। अब मेरी बात ही नहीं मानोगे। और लिखा है शास्त्रों में तुम भगवान आत्मा हो, सभी लिखना भगवान हो। लिख तो लेना, मैं तो कह रहा हूं लिखो तो, लिखो तो सही, फिर मैं बताता हूं। तुम ले लो, उपाधि लो, आज से तुम सब भगवान, और तुम्हारा गुरु हूं, उपाधि दे रहा हूं। बिल्कुल दुकान पे भी लिख देना भगवान की दुकान, सब लिख दो। गाड़ी पे भी लिख देना भगवान की बच्चे पे भी लिख देना भगवान का। और पत्नी को क्यों छोड़ रहे हो? क्या क्या मजा आ जाएगा, भगवान की पत्नी।
क्यों? अब देखो भाई, भगवान में बड़ा मजा आ जाएगा। अब देखो, मैंने भगवान तुमसे कहा, शास्त्रों में लिखा भी है संसारी, अब भगवान कहते ही तुमने एक्सेप्ट कर लिया। अब भगवान से जो जो संबंधित वस्तुएं होंगी वे सब भगवान की कहलाएंगे कि नहीं, बताओ भैया? कहलाएंगे, वो तो पक्का ही है। किसी ने झगड़ा हो गया तो किसका हुआ? जेल गया तो अब मरे भगवान है? नहीं, अपन को झूठी उपाधियां नहीं चाहिए। कभी कभी बड़े लोग, कभी कभी मां अपने बेटे को राजा बेटा कह देती है, मोह के वश, ममता के वश। जो उसने कल्पना की है कि मेरा बेटा राजा बेटा बने, तो वो भावी पर्याय को देखने की कल्पना से राजा बेटा कह देती है, लेकिन तुम अपने आप को राजा बेटा मान मत लेना। मां तो कह रही है और तुम राजा बेटा मान करके, मां थोड़ी झूठ बोलेगी मैं हूं राजा बेटा, और आप घंटा घर के पास घूमने लगे, आई एम राजा बेटा। लोग कहेंगे दर्पण में देख ले रे मुखड़ा, है हालत क्या है तेरी? हंसी उड़ाई जाएगी, मजाक उड़ाएंगे लोग। तो तुम कहते फिरोगे तुम लोग मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे? बोले तू राजा बेटा कह रहा है और अभी खाने को तो है नहीं। तेरा बाप मजदूरी करने गया है तब रोटी मिलेगी, और तू क्या घूम रहा है? तो पर मां झूठ बोलेगी क्या? मां झूठ बोलेगी क्या? मां क्या कहे? मां क्या कहे? मां तो कहती है मैंने तो कह दिया, मुझे तो जो कल्पना थी वो मैंने कह दी। नहीं, कभी कभी अपने बड़े लोगों की प्यार की जो उपाधियां हैं, मोह की उपाधियां हैं, ममता की उपाधियां हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करना, बड़ों की हर बात नहीं मानना। क्या कह रहा हूं? बड़ों की हर बात नहीं मानना। बड़े जब प्रशंसा करें तो कभी स्वीकार नहीं करना। बड़े यदि प्रशंसा करें तो तुम कह देना ये तो इनका मोह है, मैं ऐसा हूं ही नहीं। और बड़े निंदा करें, बुराई करें तो जरूर मान लेना मैं ऐसा ही हूं। समझ रहे ना? बड़े कभी तुम्हें बहुत बड़ा चढ़ा के कहे, प्रशंसा कहे, हाथ जोड़ना ना, आज आप गलत नंबर डायल कर रहे हो, मैं ऐसा हूं ही नहीं, ये आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इतना महान कह रहे हो। और जब बड़े आदमी बुराई करे तो हाँ महाराज सही कह रहे हो। मैं कहूं ओहो ललितपुर के क्या पुण्यात्मा जीव हैं, गजब। मैंने तो भारत में ऐसे पुण्यात्मा ही नहीं देखे, सही में ऐसे पुण्यात्मा है, सही में हर चीज यहां पुण्य की। मैंने एक दिन गिराया था, जो देखो मैंने संसार के जितने भी अच्छे कार्य शुरू किए सब ललितपुर से किए। ऐसा पुण्यात्मा जीव है ना। ताली मैं इसलिए तो कह रहा था ताली बज जाए। मैं सोच रहा था ताली बजी नहीं तो मैं जब तक नहीं बजती तब तक कहते ही रहता। मैं खूब उठाता है। फेल हो गए, पूर्णता फेल हो गए। बोले महाराज क्या बोल रहे आप? ललितपुर पुण्यात्मा, हम लोग सब पापी लोग हैं, पापों का घर है, दिन रात लड़ते हैं, घर लड़ते हुए कम पड़ता है तो मंदिर में भी आ जाते हैं। अब गुरु कहें ललितपुर बहुत पापी लोग रहते हैं, बहुत पापात्मा, ऐसे निकृष्ट लोग रहते हैं कि संसार में ऐसा कहीं नहीं देखा। अब ताली नहीं बजी नहीं सकती, वो तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता। अपनी तरफ से बजाओ भैया, मेरे कहने पर बजाया है तो मुंह देखी है। ये तो डर है, भय है, अंदर से आए आज गुरु ने मेरी बुराई कर दी, मैं वैसा हूं और नहीं हो तुम। क्या कह रहा हूं मैं? जैसे तुम वैसे नहीं थे और तुम्हें प्रशंसात्मक वचन किसी ने कहा तो बोलो तुम्हें थोड़ा आनंद आया कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं?
थे नहीं, तुम भी जानते हो कि महाराज जो मुझे टाइटल दे रहे हैं वैसा मैं हूं, तुम्हें मालूम है। नहीं होते हुए तुमने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं होते हुए तुमने एक्सेप्ट कैसे कर लिया, जब तुम्हें मालूम है कि मैं इसके योग्य हूं ही नहीं, मैं भगवान हूं ही नहीं, मैं ज्ञानी हूं ही नहीं, मैं मोक्षु हूं ही नहीं, मैं धर्मात्मा हूं ही नहीं, मैं पुण्यात्मा हूं ही नहीं, तो फिर आपने स्वीकार कैसे कर लिया और आप करते आए हैं। अपना ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, सबसे बड़ा। तो मुझे भी ले लेना है इसमें, अपन सब एक ही है संसारी में। अनादिकाल से सबसे बड़ी कमजोरी अपनी ये रही, जब हमारी प्रशंसा हुई, हम नहीं होते हुए भी हमने वो प्रशंसा स्वीकार कर ली। स्वीकार करने का अर्थ हमें अच्छा लगा। स्वीकार करने का अर्थ क्या? अच्छा लगा। महाराज बहुत अच्छे, आज महाराज के बहुत कहीं अच्छे आहार हुए, कहीं झुमके। आज महाराज कितना मीठो मीठो बोल रहे हैं। देखो अपन लोग वैसे है नहीं, फिर भी महाराज उपाधि दे रहे, और लगता है आप तो परख लेना, हर व्यक्ति के पास एक वीक पॉइंट है। जब तेरे माँ बाप प्रशंसा कर रहे हो किसी के सामने तुम्हारी, और तुम वैसे हो ही नहीं, अरे हमारा बेटा तो राजा बेटा है, इतना आज्ञाकारी है कि साक्षात देव ही भगवान ही ने जन्म लाओ है। पिताजी कर रहे किसी के सामने, सही बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या तुम्हारी हिम्मत है पिताजी उनसे कहने की, जिसको वो कह रहे हैं पापा की बातों में मत आना? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुम तो कहोगे हाँ कह जाने दो है, और एक गुण भी तुम में नहीं है तो भी तुमने प्रशंसा सुन ली। गुरु प्रशंसा किए जा रहे हैं और तुम में एक भी गुण नहीं है, तुम्हें खुशी हो रही, गुदगुदी आ रही है, बहुत अच्छा, देखो मेरी प्रशंसा। यदि कहीं तुम बाहर गए हो और प्रवचन में मैं ललितपुर की प्रशंसा कर रहा हूं और ललितपुर का व्यक्ति बैठा है तो गदगद हो जाए, तुरंत मोबाइल करेगा या ललितपुर, अरे भैया महाराज ने आज ललितपुर की गजब प्रशंसा की। यही तुम्हारा सबसे अपना वीक पॉइंट है, सबसे बड़ी कमजोरी। प्रशंसा सुनने में आनंद आ जाए, प्रशंसा सुनने में गर्दन यूं हो जाए, प्रशंसा सुनने में गुदगुदी आ जाए, समझ लेना अपना विकास रुक गया, अपना पतन भी हो सकता है। विकास तो नहीं होगा, पतन होवे या नहीं होवे, क्योंकि हम हैं नहीं और हमने ऐसी प्रशंसा सुन ली। सज्जन पुरुष क्या कहते हैं जब उनकी प्रशंसा करो? भैया मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, क्या कर रहे हो? मैं इस लायक नहीं हूं। उनका गर्दन झुकेगी, उठेगी नहीं। आप साधु को देखना, जब तुम पूजा करते हो, जब आरती उतारते हो, साधु यूं बैठता है, और एक दिन तुम गाली दे के देखो, आजा बेटा, सीना तान के बैठता है, अब आया मजा, आज है मेरी परीक्षा, आज गाली। जैसे उपसर्ग परिचय आएंगे तैसे ही साधु एकदम ध्यान में स्टैंड बैठ जाएगा, और जैसी प्रशंसा आएगी, आरती आएगी, साधु हो जाएगा। वो कहता तुम जो बोल रहे हो ये तुम्हारी प्रशंसात्मक भक्ति है, ऐसा मैं हूं नहीं। चलते फिरते सिद्ध कह रहे हो तुम, हम कैसे सुन लें? मैं सिद्ध हूं ही नहीं, 18 दोष मेरे में भरे पड़े हैं, एक भी गुण मेरे में नहीं सिद्धों का, और तुम कहे जा रहे हो चलते फिरते सिद्ध। सच्चा साधु शर्म से धरती में गड़ जाएगा, उसकी आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी। क्या बोल रहे हो? चलते फिरते सिद्ध? आनंद आएगी कि शर्म आएगी? सच्चे व्यक्ति को शर्म आएगी, वो अंदर अंदर गिलानी करेगा, हे भगवान क्या करें, ये लोग हमें सिद्ध मान रहे हैं और मैं जानता हूं कि ओरिजिनल में क्या हूं, मेरे में सिद्धों का एक भी गुण नहीं है, फिर भी तुमने चलते फिरते सिद्ध कह दिया। यदि साधु को इसमें रस आ गया, ओहो मैं तो अभी तक मुनि मान रहा था, आज पता चला कि मैं तो, हाँ तो आज पता चला, तो अब मुनि शब्द तो काट देगा वो, और फिर गए सुधा सागर सिद्ध,
बोले क्या सिद्ध तुमने कब से लगे? पूछ लो ललितपुर वालों से, रोज को पूजा में बोलते थे। मैं झूठ बोल रहा हूं तो पूरी पूजा की किताब उठा लो। हम गलती थे, हमने आई एम सॉरी, मैं गलती से अपने आप को मुनि मानता था। गलती क्या थी? मुनि मानना मेरी गलती थी। मैं तो समझ लेना मुनि गिर गया, पतन हो गया, इसकी दुर्गति निश्चित हो गई, अब विकास नहीं होगा। और जैसे ही किसी ने कहा चलते फिरते सिद्ध, आप तो चलते फिरते तीर्थंकर हैं, अरहंत हैं, भगवान हैं, उसी समय उनके मन में ग्लानि भाव आ जाए, क्या बोल रहे हैं लोग, मैं कहाँ सिद्ध, नहीं मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। गर्दन नीची कर ली। नीची गर्दन करने का साधु का अर्थ है वो तुम्हारी प्रशंसा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बोलेंगे तो नहीं, क्योंकि पूजा तुमने लिखी है, उसमें सुधारने का हमें क्या अधिकार? पूजा किसकी है? भक्ति की है, हम उसमें सुधार करने का अधिकार, लेकिन हम जो प्रशंसा आप करोगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस नीची गर्दन कर ली। जब साधु किसी कार्य में अपनी आंख झुका ले वे, नीची गर्दन कर ले वे, समझ लेना वह इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, स्वीकार ही नहीं कर रहा है, उसको मतलब ही नहीं है। कहे जाओ तुम जो कहना है, स्वीकार नहीं कर रहा है। और यदि साधु ने गर्दन यूं उठा ली तो समझ लेना साधु कहता हाँ जो तुम कह रहे हो वही मैं हूं। तुमने साधु को गालियां देना शुरू की, पापी दृष्टि, साधु कहता हाँ ठीक कह रहे हो, यही मैं हूं, यही मैं हूं। अब अपनी हाथ को पकड़ो, कैसा लगता है? चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम ग्रस्त हो, संसारी हो, तुम वैसे नहीं थे, फिर भी किसी बड़े ने तुमसे वैसा कह दिया, प्रशंसा कर दी, तुमने सुन ली, एक्सेप्ट कर ली, ठीक करना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी छूट देते। अब ऐसे ही जब कोई बड़े तुम्हारी बुराई करें, निंदा करें, तो आप पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि मैं वैसा हूं। जब तुमने गलती की है, तुम वैसे हो, तो फिर अपने दोषों को सुनने में बड़ों के मुख से आपको बुरा क्यों लग रहा है? जब आप कसाई करते हो तो कसाई हो, पाप करते हो तो पापी हो, जो करते हो वही तो कह रहे हैं बड़े लोग। फिर मिर्ची क्यों लग रही हैं? फिर क्यों बोल रहे हैं महाराज आप अच्छा नहीं बोलते? महाराज सही तो बोल रहे हैं, जो मैं हूं वही तो महाराज ने बोला है। बोलो सरल है कि कठिन? कठिन, बहुत कठिन। बल्कि यहां तक हो जाए, अब देखो जैसे तुम वहां योग्य नहीं थे फिर भी प्रशंसा की गई, आपने सुन ली, इसी प्रकार तुम में दोष नहीं है, तुम पापी नहीं हो, तुमने वो बुरा कार्य किया नहीं है, फिर भी कुचित कजादत बड़े लोगों ने कह दिया तू पापी है, तो भी कह दे, तो भी वैसे ही सुन लेना जैसे प्रशंसा सुन ली थी। अरे महाराज पाप जब नहीं किया तो कैसे सुन लूं? जब वो दुर्गुण मेरे में है नहीं तो कैसे सुन लूं? तो भैया वो गुण भी नहीं था, वो कैसे सुन लिया है? कैसे सुन लिया? जैसे गुण नहीं होते हुए हमने गुण सुन लिया, इसी प्रकार दोष नहीं होते हुए भी बड़ों के मुख से यदि दोष भी निकल जाए तो अपने आप को वो ही मानना चाहिए। लेकिन वे खतरनाक हैं व्यक्ति, सबसे ज्यादा वो डूबेंगे जिनमें गुण है नहीं और अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, भगवान का लक्षण नहीं और भगवान मानते हैं। तुम्हें कोई खतरा नहीं, भगवान का लक्षण नहीं, तुम अपने आप को भगवान मानते ही नहीं। तुम कहते महाराज हम तो संसारी प्राणी ग्रस्त है। उनकी दुर्गति निश्चित है जो ग्रस्त अवस्था में है, संसार के सारे पाप कर रहे हैं, घर गृहस्थी में हैं, फिर भी वो कहते हैं मैं तो भगवान आत्मा हूं। बोले किसने कहा? मैं तो ज्ञानी आत्मा हूं। क्यों भाई? अभी तो तुम्हें रमोकार मंत्र भी है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तुम्हारे रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं, बोले उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर आजकल तुम भगवान लिखने लगे, ज्ञानी मानने लगे अपने आप को, अपने मुंह से भी कहने लगे ज्ञानी है भगवान। महाराज जी जनवाणी में लिखा है, मुझे पता नहीं था, मैं तो भूल में था कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं। महाराज ने खुद कहा है मुंह से। बंधुओं
मेरी कान खोल के सुन लेना, तुम्हारे विनाश के समय आ गए होंगे तो तुम इस उपाधि को स्वीकार कर लोगे, यदि उत्थान के समय आ गए होंगे तो हाथ जोड़ के माथा झुका लोगे, नहीं मैं इस लायक नहीं हूं, मेरे में ये गुण नहीं है। जो व्यक्ति संसार में रह करके अपने आप को ऊंची उपाधियों की बात करते हैं, भगवान मानते हैं, ते होंती लुल्लु मुया, पुजवर कुंद कुंद भगवान ने कहा, गुणहीन होकर गुणवानों को पूजा कराना या गुणवंत रूप पूजा प्रशंसा सुनना, ये तुम्हारे लूले लंगड़े अंधे और बहरे होने का संकेत है, नियम से होने का संकेत है। पुजवर कुंद कुंद भगवान ने लिखा, गुण नहीं है और लोगों से तुमने गुण सुन लिया, इसलिए ध्यान रखा करो, जब कोई तुम्हारी अति प्रशंसा करे तो तुम रोक देना, भैया तुम मेरे लिए क्यों दुश्मन बन के आए हो, आपको मालूम नहीं मेरे में ये गुण एक भी नहीं है, लो मेरे दुर्गुण बताऊं तुम्हें, रोक देते हैं लोग, मेरी इतनी प्रशंसा मत करो। देखा आपने ग्रस्तों को, पहले के लोगों को कह रहा हूं, आज के लोगों को नहीं कह रहा हूं, पहले के लोगों में कोई यदि पैरों में झुकता था ना तो झुक नहीं पाता था, उसके पहले उठा लेते, अरे भाई क्या कर रहे हो, मैं इसके योग्य, वो योग्य समझ रहा है, उठा रहा है। और आजकल तो कोई पैर छुए तो ऐसे छुआऊ थे, मैंने 2-4 बार देख लिया है, बिल्कुल ऐसे पैर, जूता पहने हवे और कोई झुके तो ऐसे पैर और कर दे है, हाँ छू लो अच्छे से, वहीं से कटना है जहां से छुए हैं, छुआ लो नहीं, कोई पैर छूता है, बोले क्या कर रहे हो, मेरे पैर नहीं, आप तो बहुत मानो, अरे गलत मामला है आपका, मेरे पैर नहीं छुओ, छूना ही है तो भगवान के गुरु के छुओ, मेरे क्या छूते हो। रावण जब अंगद ने अपना पैर जमा दिया, जमाने के बाद सारे लोग हिला नहीं पाए, अंत में रावण आया तो रावण के आते ही अंगद ने पैर हटा लिया, बोले मेरे क्या छूता है, छूना है तो श्री राम के छू, और पैर हटाते ही है हटा लिया। इसी प्रकार तुम भी मेरे क्या छूते हो, क्यों हटाया पैर अंगद ने, बहुत बड़ी बात है, क्यों हटाया पैर अंगद ने, उसका रहस्य था, मैं दूत हूं, तुम राजा हो, राजा दूत के पैर छुए, ये राजतंत्र के खिलाफ है। अंगद तो बड़े नीतिज्ञ आदमी थे, यदि राजा श्री राम के पैर छूता है तो राजा के पैर छुए, बोले तो ठीक है, लेकिन राजा दूत के पैर छुए, मैं ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करवा सकता। हमारे पैर तुम छू रहे हो, कौन से गुण है हम में, सारे पापों से तो भरा हूं, पैर हटा लो, उसको उठा लो, गले से लगा लो। लेकिन आजकल सब चल रहा है, गुण नहीं है, फिर भी अपने आप को पूजा करने की बात, अपने आप को भगवान बनाने की बात, अपने आप को भगवान मान रहा है, माने जा रहे। बहुत स्वाध्याय बंधु, समय सार पढ़ने वाले तो 75% लोग कहते हैं आई एम भगवान, मैं भगवान, इनकी दुर्गति होना है, सदगति होगी नहीं। और गुण एक नहीं, 5 पापों में से एक पाप का त्याग करने का भाव भी नहीं आ रहा है। त्याग करना तो बहुत दूर की बात रही, त्याग करने का भाव नहीं आ रहा, कैसे संभव है, हो ही नहीं सकता। इसलिए महानुभाव, मेरा आज 20वें नंबर श्लोक की भूमिका में आप लोगों से कहना है, जो गुण अपने पास नहीं है, उन गुणवान बनने की उपाधि कभी प्राप्त नहीं करना। गुणवान बन पाओ अथवा न बन पाओ तो भी तुम्हें नरक त्रियंच गति नहीं मिलेगी, तो भी तुम विकलांग नहीं होगे, जन्म से गूंगे अंधे बहरे पोलियो नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि तुमने वो प्रशंसा नहीं सुनी जो गुण तुम्हारे में
नहीं है, और तुम्हें मालूम है ये गुण मेरे में है ही नहीं। एक महाराज की बात शायद तुम्हें सुनाई थी। एक महाराज, मासूपवासी महाराज आए गांव में, पता चल गया कि मासूपवासी महाराज आए। लोगों ने, शाम को पता चला, लोग सवेरे के लिए जाने को तैयार हो गए, ऐसे महाराज के दर्शन करें। उसी समय सुबह उठकर वो महाराज चले गए, दूसरे महाराज वहां के बैठ गए जो मासूपवासी नहीं थे। अब लोगों ने प्रसन्न समझी यही होंगे, और लोगों ने खूब पूजा की, खूब ठाट बाट रहे, हो धन्य है ऐसे महाराज जिन्होंने मासूपवास किए, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। और वे महाराज जान रहे थे कि मैं मासूपवासी नहीं, उनको मालूम था मेरे तो एक उपवास भी नहीं बने, लेकिन उन्होंने सोची जब प्रशंसा हो रही है तो, पूजा हो रही है तो, ख्याति मिल रही है तो मिलने दो, लोग मुझे मासूपवासी, अरे बिना उपवास किए मासूपवासी की उपाधि मिल रही है, इससे अच्छी उपाधि और क्या होगा। मानद उपाधि है ले लो, अब मिल रही है तो ले लो, अब सुन लो ले लो, अब मिल रही है पूजा तो ले लो। और लोग कह रहे मासूपवासी, हो कैसे आए आत्मा इनकी, महा तपस्वी। और वे चुपचाप सुनते रहे, टोका नहीं, ये नहीं कहा भैया मासूपवासी मैं नहीं हूं, हो सकता है यहाँ कोई दूसरे महाराज बैठे हो, मैं नहीं हूं, मैं तो ऐसा हूं, टोका नहीं उन्होंने। और प्रशंसा सुन ली। उधर पूजा होती जा रही थी, उधर जयकार होता जा रहा था, और इधर सारा शरीर काला पड़ता जा रहा था, एकदम काला पड़ गया, पूरा शरीर काला पड़ गया, सारी झुर्नी झुर्रा गई, सारा शरीर ऐसा हो गया। ओह ये क्या हो गया। लोग देख करके दंग रहे, ये क्या हो रहा। अपन जितनी पूजा कर रहे हैं महाराज का शरीर क्योला सा काला होता जा रहा है। धीरे धीरे उसमें अनेक बीमारियां हो गई, अनेक बीमारियां हो गई। महाराज को जब अनुभूति हुई, ओहो हो ये क्या हो गया मेरे शरीर को, तुरंत महाराज ने कहा ओहो मेरे से गलती हो गई, गलती हो गई कि मैं जो नहीं था वो मैंने अपने आप को मान लिया, मैंने अपने आप को मान लिया। क्या हो गया ये, हो गया क्योंकि गुणहीन थे और गुणवान की उपाधि ले ली। हमारे आचार्य श्री हमेशा कहते हैं जो भक्त लोग पूजा पढ़ें, तुम्हारी प्रशंसा करें तो उसको गौर से सुनना, सलाम से सुनना, गौर से। बहुत बड़ी मुक्तागिरी में मूलाचार्य प्रदीप लग रहा था, सन 1980-81 की बात है। तब आचार्य ने कहा जब कोई तुम्हारी पूजा करे, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उनको गौर से सुनना, वो क्या क्या टाइटल दे रहा है, सुनना गौर से। क्या वैसे तुम हो? हमारे आचार्य धीरे चोटियां ले लेते हो, क्या क्या कह रहा है वो, हो के तुम वैसे, क्या मान रहा है वो तुम्हें, है कोई तुम ऐसे। यदि नहीं हो तो पूजा बंद करवा देना, और हो तो वैसा बनने का पुरुषार्थ चालू कर देना। जो जो भगवत मेरे में देख रहा है वो मैं दिखा के रहूंगा। यदि भक्त की पूजा न रोक सको, भक्त को पूजा से न रोक सको, तो दूसरा क्या कहा उन्होंने, जो जो भक्त ने हमें उपाधियां दी हैं, जो जो गुणों का बखान किया है, वैसे मैं गुण प्रकट करके रहूंगा, मैं झूठी पूजा नहीं करवाऊंगा। गुण रहित होकर मैं गुणों की प्रशंसा नहीं करूंगा, ऐसे गुण मैं प्रकट करके रहूंगा। यदि ये संकल्प उस समय तुम्हारे मन में आ गया तो भी वो पूजा तुम्हें अहितकारी नहीं है। और यदि तुमने कहा अरे कर रहा है करने दो, अपने तो जो है सो है, समझ लेना तुम्हारा जन्म जन्म का पुण्य भी क्षय को प्राप्त हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है। कभी भी हो शीतलाचारी साधुओं से कहा कोई तुम्हें शीतलाचार नहीं छुड़ा पाए, तो कहा है भक्त की पूजा सुन ले, वो तुझे क्या मान रहा है और तू क्या है। एक भ्रष्ट हो रहे थे, एक महाराज भ्रष्ट हो चुके थे पूर्णतः, समाधि के समय की बात थी। पूज्यवर शांति सागर महाराज शिखर जी की यात्रा पर जा रहे थे।
उन्हें पता चला 20 किलोमीटर अंदर एक साधु कोई भ्रष्ट हो रहे हैं और इस प्रकार की स्थिति। उन्होंने शिखर जी की यात्रा छोड़ दी और वो उधर चले गए। जाकर के बाहर से चिल्लाते हैं, ओहो कहाँ है वो महाराज जिन्होंने समाधि ली? मैं तो इस समाधि को तरस रहा हूं, मैं तो समाधि के लिए साधना कर रहा हूं। मैंने पता नहीं कौन से पाप पुण्य किए आज जो समाधि लेने वाले के मुझे दर्शन होंगे। मोस्तु महाराज मोस्तु, धन्य है आप। काय की शिखर जी, काय का गिरनार, हजारों शिखर जी की वंदना कर लो और एक समाधि लेने वाले की वंदना कर लो। समाधि लेने वाले की वंदना श्रेष्ठ है। शिखर जी जाते काहे को? समाधि लेने तो जाना है। एक समाधि लेने वाला हजारों शिखर जी की वंदना के बराबर हो। हजारों शिखर जी की वंदना से महान समाधि के दर्शन, ओहो धन्य हो जाऊंगा। काय की शिखर जी की वंदना? शिखर जी की सबसे बड़ी बात यह है। और जैसे ही महाराज ये बोलते हुए अंदर पहुंचे, आहा धन्य है महाराज, आपने समाधि ले ली, मैं तो तरस रहा हूं इसके लिए। ये समाधि मुझे कब मिलेगी, ये समाधि मुझे कब मिलेगी? हे छपक, ऐसा आशीर्वाद दो कि जो समाधि तुमने ली है वो समाधि मैं प्राप्त करूं। और महाराज ने नमोस्तु कर दिया। वो छपक के तो हवा खिसक गई। कहां मैं पतित, कहां मैं भ्रष्ट हो चुका हूं, कहां मैं दिन रात कोई भेद किए बिना पानी मांग रहा हूं, भोजन मांग रहा हूं, सब भ्रष्ट हो चुका हूं। और कहां परम पूजनीय शांति सागर महाराज मुझे नमोस्तु कर रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति और हजारों शिखर जी की वंदना से भी महान मेरा दर्शन। महाराज ने शिखर जी का दर्शन छोड़ दिया और मेरे दर्शन करने चले आए और ये कह रहे हैं, हे छपक मैं तुम्हारे दर्शन करके धन्य हो गया। महाराज के ये प्रशंसा के शब्द सुन करके वो भ्रष्ट साधु रो पड़ा। शांति सागर महाराज के पैर पकड़ ले, महाराज इस पापी की प्रशंसा मत करो, ये पापी की प्रशंसा मत करो, ये नमस्कार के योग्य नहीं है, ये दर्शन के योग्य नहीं है। मैं तो भ्रष्ट हूं, मैं तो पापी हूं, मेरे तो ऐसे ऐसे भाव हो रहे हैं और आप मुझे नमोस्तु कर रहे हैं। नहीं महाराज, इस पापी को तो दंड दो, इस पापी को तो लाते मारो, इस पापी को तो जितना दंड दे सको उतना दंड दिलवाओ। ये पापी प्रशंसा के योग्य नहीं है। महाराज कहते हैं, नहीं छपक, शास्त्रों में समाधि लेने वाले की प्रशंसा लिखी है और आपने समाधि ली है, मैंने सुना है। ऐसे शब्द बोले, वो रो पड़ा। अंत में देखो इस माध्यम से कितना हुआ। तुम होते तो क्या करते, सही बताओ? अपन लोग होते तो क्या करते? अरे कपड़े पहना दो, अस्पताल में भर्ती करा दो, भ्रष्ट कहेंगे। देखो, और दुनिया को चिल्लाते, और देखो भैया साधुओं के ये हाल चाल है। और महाराज ने उसको ऐसा स्थितिकरण किया कि वो रो पड़ा। महाराज इतनी महान समाधि है, समाधि लेना इतनी दुर्लभ है। बाद में उसने प्रायश्चित लिया और शांति सागर महाराज के सामने ही सामने 24 घंटे के अंदर उसने ऐसी सामायिक करते हुए प्राण त्यागे कि महाराज भी देखते रह गए। आशा लगा, उठे ही नहीं, बस प्रायश्चित ले लिया उसने। महाराज मैंने बहुत पाप किया, आपने मुझे नमोस्तु किया, इतनी बड़ा पद है मेरा। और आसन लगा के बैठा, बताते 17-18 घंटे ऐसा कुछ जिया, बैठे ही रहा और बैठे ही बैठे उसके प्राण निकल गए। ये होता, उसने नहीं सुन पाया। इसलिए साधु को कहा प्रशंसा सुन मिलना सरल है, लेकिन प्रशंसा सुन करके तद्रूप होना कठिन है, बहुत कठिन है। अन्यथा सारी दुनिया में यही हो रहा है। गुणवानों के गुण हो तो तद्रूप हो, भगवान हो कि नहीं? भगवान तो सब बनना चाह रहे हैं, भगवानों के नाम भी सब रखना चाह रहे हैं। जो देखो वही भगवान का नाम रखता है। महावीर, हर प्रसाद, रामचंद्र जी, नेमी कुमार, सभी सब संप्रदाय नाम रख लेते हो।
और जब मैं बोलूं बोलो नेमिनाथ की, तो वो कहते हैं मेरी महाराज जी बोल रहे नहीं, बड़े नाम बड़े और दर्शन, बड़े बड़े नाम तो रख लेते हैं लेकिन दर्शन नहीं होते। जैन दर्शन एक ही बात कहता है, नाम से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, तुम वैसे गुणों को प्रकट करो, तुम्हारी पूजा नहीं भी होगी तो भी तुम पूज्य ही माने जाओगे। ऐसी स्थिति में आज अपन को इस श्लोक से क्या शिक्षा शुरुआत कर रहे हैं, भूमिका में क्या लेना, जो गुण अपन में नहीं है उन गुणवान अपन को नहीं मानना, जो गुण अपन में नहीं है उसकी प्रशंसा अपन को नहीं सुनना, तुरंत टोक दो भैया ये नहीं। और यदि नहीं टोक पा रहे हो तो तैयार रहो, जो तुमने मुझे उपाधि दी है वैसा मैं होके दिखाऊंगा। मां तुमने राजा बेटा कहा है तो तुरंत मां कह देना, मां मैं राजा बेटा नहीं हूं, तू झूठ बोल रही है। यदि इतनी हिम्मत ना हो कि मां को झूठ का आरोप लगाने की, तो मां के चरण छू कर कहना, मां जो तूने राजा बेटा कहा है लो आशीर्वाद दो, मैं राजा बेटा बन के ही रहूंगा। दो तरीके बता दिए। पहला तरीका एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना क्योंकि मेरे में ऐसे गुण नहीं है। यदि करने का मन हो और रोक नहीं सको तो फिर वैसा बनने का संकल्प कर लेना, अन्यथा बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम्, तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम्। नैवं तु काच काच सकले किरणा कुलेपि, नैवं तु काच सकले किरणा कुलेपि, ज्ञानम ज्ञान यथा जैसे त्वयि आप में विभाति यानी शोभा दे रहा है, कृतावकाशम पूर्ण रूप से, अवकाश बोलते ना, कृत अवकाशम यानी संपूर्ण रूप को उन्होंने अपने में समय, कोई भी खाली नहीं बचा। कृत अवकाशम कैसा है ज्ञान आपका, जिस ज्ञान से कोई खाली नहीं बचा, यानी कोई भी कृतावकारम संपूर्ण रूप को खाली कहीं है ही नहीं, सबको अवगाहित कर लिया है। नैवम तथा हरिहरादिषु, यहां ध्यान रखना, जैन दर्शन किसी के धर्म के भगवानों की बुराई नहीं करता, कोई भी नहीं, सभी भगवान मात्र ये कहता है जो भगवानों के गुण नहीं है फिर भी अपना नाम भगवान रखकर भगवान कहता है तो वह पूजनीय नहीं है। जैन दर्शन ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, हनुमान जी को, रामचंद्र जी को, अल्लाह को, ईसा मसीह को, जितने दुनिया में नाम हैं सब नामधारियों को मानता है, सब नामधारियों को मानता है। सुन रहे हो, ऐसा दुनिया में एक भी नाम नहीं है जो जैन दर्शन जिसको नहीं मानता हो, सबको भगवान मानने को तैयार है। महाराज रावण, हाँ मैं नमोस्तु करूंगा रावण को। दुनिया में जितने नाम हैं
उतने नाम सभी को मैं नमोस्तु करने को तैयार हूं। अब विनोद वकील साहब कह रहे महाराज मेरे लिए तुम्हें भी मैं, अरे जब रावण को ले लिया तो तुम तो उससे बहुत अच्छे हो है? जब रावण को ही ले लिया तो सबको मानने को तैयार। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, वो कहते ना बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन। उसी के पहले की पंक्तियां ना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, चाहे बुद्ध हो चाहे हरिहर हो चाहे ब्रह्मा हो कोई भी हो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको यानी आत्मा हो, स्वाधीन यानी स्वयं भी हो, स्वयं भी हो आत्मा हो, बुद्ध वीर जिन हरिहर भक्ति भाव से प्रेरित हो या बस। हमारे यहां तो कितनी बड़ी छूट है, कोई भी हो चित्त में लीन हो जा। नाम को मत दे कौन सा नाम है, महावीर नाम है कि महावीर ऋषभदेव नाम है कि कौन सा नाम है, नाम की तरफ ध्यान मत दो। शर्त क्या है, जिसने राग देश कामादिक जीते, इतनी सी तो बात ही। यदि किसी भगवान का नाम रावण होता तो अपन क्या करते, नमोस्तु करते, 18 दोषों से रहित है। आज रावण यदि 18 दोषों से रहित होकर आ जाए तो मैं तो नमोस्तु करूंगा, तुम्हारी तुम जानना। शर्त क्या है, जैन दर्शन में एक ऐसा लक्षणिक पद्धति चलाई, मात्र जैन दर्शन की असाधारण विशेषता है जो लाक्षणिक है, व्यक्तिगत नहीं है, ना नाम पे व्यक्ति, लाक्षणिक है। जिसके पास ये लक्षण है वो भगवान है। महावीर ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा 18 दोष जिसमें नहीं है वो भगवान है, यदि मेरे में नहीं हो तो मान लेना, और हो तो ये कहलाता। किसी की भी बुराई नहीं है, कोई भी नाम है, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको कोई भी नाम रख लो, क्या फर्क पड़ता है। नाम तो हमारे तुम्हारे द्वारा रखे हुए हैं ना, माँ ने रखा, पिता ने रखा, सौधर्म ने रखा, रखे ही तो है। मात्र नाम की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है। राग देश कामादि विकारों से युक्त हैं, महान दोषों से भरे हैं, समस्त प्रकार के पाप करते हैं, और फिर यदि वो कहते हैं मैं भगवान हूं, तो जैन दर्शन कहता है जिसमें समस्त दोष आदि भरे हो वो भगवान अपने आप को कहे भी तो वो भगवान के पद को प्राप्त नहीं हो सकता। आप ही लोग बताओ, यदि आप अपने आप को भगवान कहने लग जाओ और पाप एक भी नहीं छोड़ो तो क्या भगवान के पद को पा जाओगे? नहीं। इसलिए जैन दर्शन नवोकार मंत्र में कहीं किसी का नाम नहीं लिखा। उन्होंने कहा ये लक्षण, अरे जैन दर्शन तो बड़े बड़े आदमी को तो छोड़ो, भगवानों की तो छोड़ो, जैन दर्शन तो चांडाल की भी जयकार बुलवा देता है, चांडाल को भी जय जयकार कर लेता है। कैसा है जैन दर्शन? और किसी लोग कहते हैं जैन दर्शन में मात अकेले 24 तीर्थंकरों को मानते हैं, दूसरे के भगवानों को मानते ही नहीं, दूसरों को मानते ही नहीं। अरे मैंने कि भैया जैन दर्शन तो चांडाल तक की पूजा करे, पूजा यानी जय जयकार करे, चांडाल तक को। बताओ दुनिया में किसी भी संप्रदाय में चांडाल की जय जयकार करी हो? यहां की है। शर्त क्या है? चांडाल भी है लेकिन उसमें यदि अहिंसा गुण है तो उसकी भी जयकार है। उठा लो कथा में, वो चांडाल एक अहिंसा व्रत को धारण कर लिया था
और कुल तो कुल ही रहेगा, लेकिन जब उसको समुद्र में फेंका गया, देवताओं ने उस चांडाल को कमल पर बिछा दिया, कमल पर बैठा दिया, और तुमने नहीं, देवता ने उस चांडाल की जय जयकार की है। जय हो चांडाल की। कैसा लग रहा है? चांडाल की भी जय बोलने की हिम्मत यदि दुनिया में किसी की है तो उसका नाम है जैन धर्म। चांडाल की भी जय बोलने की हिम्मत कौन करेगा बताओ भैया। कह रहा है चांडाल, कह रहा है मातंग, और उसकी जयकार। चांडाल का नाम लेते ही आपको जयकार का भाव आएगा कि गलत भाव आता है? लेकिन जैन दर्शन मात्र ऐसा है जिसने चांडाल की भी जयकार बोली। जैन दर्शन ऐसा है जो चांडाल को भी कमल पर बैठा रहा है। जैन दर्शन ऐसा है जिसकी स्तुति करने, जिस चांडाल की स्तुति देवता उतर है। जैन धर्म में देवताओं से भी चांडाल की स्तुति करा दी। मनुष्य तो फिर बहुत दूर की बात है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? गुण होना चाहिए। 18 दोषों से रहित है, राग द्वेष कामादि विकारों से रहित है, सब जग और सबको जानने वाला सर्वज्ञ। बताओ इससे ज्यादा और क्या लक्षण भगवान के चाहिए? सब मिल गया। तो स्वयं में प्रकट हो जाए तो चलेगा। आप भी अपने आप में 18 दोषों से रहित हो जाओ तो आप भी भगवान हैं। आप और पर में कोई भेद ही नहीं। तो लोग इसे बुराई मानते हैं, बल्कि बुराई नहीं है, ये है, ये दोषों की बुराई है। हमारे रामचंद्र जी कहते हैं, मुझे रावण से दोष नहीं है, मैं रावण को मारना नहीं चाहता हूं। तभी तो बार बार संधि प्रस्ताव भेजते थे। इसलिए नहीं भेजते थे कि उनको डर लगता था, इसलिए रावण से मेरी कोई बुराई। जब मंदोदरी को जैन दर्शन में आया, मंदोदरी जब रो रही है रावण के मरने पर, क्या गजब का प्रसंग दिया। रामचंद्र जी को देखकर कहती है, जैन शास्त्रों से बता रहा हूं, कि हमने तो सुना था आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमने तो सुना था आप पक्षपात से रहित हैं, आप किसी पे पक्षपात नहीं करते, पर मैं तो साक्षात पक्षपात देख रही हूं, साक्षात पक्षपात देख रही हूं। क्या देख रही हो देवी? और साक्षात देख रही हो। एक भाई को गले लगा रहे हो और एक का गला उतार दिया। जब दोनों भाई हैं तो एक को गले क्यों लगाया, एक का गला क्यों उतारा? क्या हमारे आदर्श महापुरुष ने उपदेश दिया। हम लोग आर्य पुत्र हैं, हम लोग कभी पक्षपात नहीं करते। रावण विभीषण हमें दोनों एक हैं। बस रावण को गले इसलिए लगाया, इसमें धर्म है, गुण है। और मैंने रावण को नहीं मारा, रावण के दोष को मारा। अब वो दोष अपने अपने लिए था, इसलिए वो मर गया, उससे तो मेरी कोई दोष है ही नहीं। विभीषण को गले लगा लिया और रावण को मार दिया। रावण को नहीं मारा, रावण के दोष को मारा है। अब दोष के पीछे रावण छुपा था, तो वो राम न मारे काऊ को, राम न पापी होए, आप उसे मर जाते हैं, कर कर खोटे काम। ऐसा आता है अपने अपने को। दर्शकों, एक तो कल्याणकारी भक्तामर स्तोत्र, उस पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का वाचन और व्याख्या वाकई अनुपम संयोग सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है मानो स्वयं तीर्थंकर भगवान समो शरण में विराजित होकर ज्ञान दे रहे हों। धन्य है ये भक्तामर स्तोत्र और नमन है गुरुदेव आपको, बारंबार नमोस्तु। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र।